Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अंगूठे वाला और एड़ी वाला लेडीज सॉक्स लेकर आई हूँ। ये मैंने 2 कलर से बनाया है, आप इसे एक कलर से भी बना सकती हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी लेंथ भी बढ़ा सकती हैं। ये 5 और 6 नंबर का साइज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए 50 फंदे डाले हैं और 50 फंदों का मैंने ये बॉर्डर बुन लिया है। ये देखिए, ऊपर का बॉर्डर भी आप उसकी लंबाई अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये देखिए 2 कलर यूज़ किए हैं। ये देखिए इसके लिए मैंने ये 11 सिलाइयाँ बनाई हैं। आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं। ये मैंने एक सीधा एक उल्टा लेके बॉर्डर बना लिया, जैसे कि हम बनाते ही हैं, इस तरीके से बॉर्डर बना लिया है। अब मैं इसके बाद अपना ये कलर चेंज कर रही हूँ और सिलाइयाँ भी चेंज करूँगी। अभी मैंने 11 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं, तो अब मैं 10 नंबर की सिलाई चेंज कर रही हूँ और कलर भी इसका चेंज कर रही हूँ। तो कलर मैंने ये वाला यूज़ किया है, तो इसको मैं चेंज कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें सीधा उल्टा, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बनूँगी इस तरीके से। ये देखिए, और सीधी तरफ से ही कलर चेंज करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ये लो, मैं इससे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये राइट साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, तो रॉन्ग साइड बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए, उल्टी सिलाई पे उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। और मैं इस कलर की 4 रोज़ बनाऊंगी और फिरोज़ी कलर की भी 4 रोज़। अब 4-4 रोज़ बनेगी। 2 कलर में बनेगी तो 4-4 रोज़ बनानी है इसकी। देखिए इस तरीके से ये दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और इस तरीके से इस कलर की मैं 4 रो बनाऊंगी। तो 4 रो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली इसकी। अब मैं कलर चेंज करूँगी, तो ये फिरोज़ी वाला कलर चेंज करूँगी। राइट साइड से चेंज होगा। इसकी भी मैं 4 रो बनाऊँगी इस तरीके से। मुझे ये देखिए, ये मैंने पिंक कलर की 4 रो बनाई। इसके बाद फिरोज़ी कलर की, फिर पिंक कलर की, फिर फिरोज़ी, फिर पिंक। यहाँ तक बनाने के बाद इसकी एड़ी बनाई जाती है। तो मैं आपको इतना बना के दिखाती हूँ। ये जो पिंक कलर की 3 बार तो मैंने पिंक कलर यूज़ किया, 2 बार फिरोज़ी कलर। इतना बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और हर कलर की 4-4 रो बनाई हैं। इतना बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ तक ये बना ली हैं। 3 तो मैंने पिंक कलर की ये 4-4 रो बना ली हैं और 2 मैंने फिरोज़ी कलर की बना ली है 4-4 रो। अब इसके बाद हम इसका एड़ी का पार्ट बनाएंगे, जैसे कि ये बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये एड़ी का पार्ट बनेगा। तो इसके लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि इस पैर में मैंने इस साइड बनाई है, इस वाले पैर में। अब मुझे इस साइड में बनानी है एड़ी। एक तो मैं इस तरफ बन चुकी है इस वाले पैर में, अब इस पैर में इधर बनेगी। इसका ध्यान रखना है। दूसरी कि इन दोनों पार्ट के आधे आधे हिस्से करने। आधे मीन्स 50 फंदे हैं तो 25-25 फंदे। पहले 25 फंदों को बुनूंगी जो कि एड़ी का पार्ट होगा, और इस तरफ से बुनूंगी 25 फंदों को। फिर 25 फंदों को हम तीन बार ऐसे डिवाइड कर लेते। जैसे 25 फंदे हैं तो पहले 8, बीच में 9, फिर 8,
ऐसे इसके आगे आएंगे, मैं वो आगे बताऊंगी आपको। तो अब हमें इस हिसाब से हमें 8 की यहाँ 16 सिलाइयाँ बनानी है। जो हमारे पहले 8 फंदे आ रहे हैं उसी हिसाब से हमें यहाँ 16 रोज़ बनानी है इसकी फिरोज़ी कलर की। देखिए मैं इस तरीके से बताती हूँ। पहले मैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 फंदे इधर रह गए, इधर बुन लिए मैंने, अब 25 इधर रह जाएंगे। और 25 फंदे इधर आ गए। अब हमें इन फंदों को नहीं बुनना, इसको सिलाइयों को टर्न करके इन्हीं सिलाइयों को हमें बुनना है। ये फिरोज़ी कलर से ही बनेगी। इसी पार्ट को मैं बनाती हूँ आगे, फिर मैं आपको बताऊँगी ये किस तरीके से बनना है। ये देखिए, ये मैंने जितनी रोज़ चाहिए उतनी एड़ी की लंबाई बना ली है। और ये इसका हिसाब फंदों से होता है। ये देखिए इस तरह, जैसे ये मेरे पास 25 फंदे हैं, तो अब हमें 3 हिस्सों में बांटा है इन फंदों को। पहले 8, बीच में 9, फिर 8। यहाँ 8 फंदे हैं, तो हमें इस हिसाब से यहाँ इतनी रो बनानी है ताकि हम 8 फंदे आसानी से यहाँ से उठा लें। तो 16 रोज़ बनाएंगे मैंने, इसी हिसाब से यहाँ 8 फंदे मैं उठा लूँगी। इसका यही होता है फंदे, इसका एड़ी बनाने का तरीका, कि जितने यहाँ फंदे आएंगे फर्स्ट इधर और इधर, अगर इधर 9 आते हैं तो हमें 18 लाइनें करनी पड़ती हैं, अगर 10 आते हैं तो 20। तो इस हिसाब से साइड के जो फंदे आते हैं उस हिसाब से इसकी रो बनती हैं। तो मेरे दोनों तरफ 8-8 फंदे आए हैं, तो मैंने 16 रोज़ बनाई हैं। अब इसके बाद मैं देखिए ऐसे बताती हूँ, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। और देखिए अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ 8 फंदे थे साइड के, तो जो 8वां फंदा है और इसका एक फंदा, दोनों मिला के 8वें फंदे को मिला के इसको घटा देते हैं। और इसको सिलाइयों को टर्न किया। अब इस फंदे को हम ऐसे उठा लेते हैं और बाकी फंदे को बुनते हैं। बीच के हमारे 9 फंदे थे, हम उन फंदों को बुनेंगे। बीच के हमारे 9 फंदे थे, तो 9वां फंदा और इस साइड का जो 8वें का पहला फंदा, दोनों मिला के 2 का 1 कर देना। इस तरीके से घटता जाएगा, एड़ी की शेप बनती जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। इन 9 फंदों को, बीच के 9 फंदों को बुनना है। इसको काउंट करना, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां फंदा, और इसमें एक पहले घटा चुकी हूँ, और ये 7वां फंदा, इन दोनों को मिला के 1 कर देते हैं।
और फिर बीच के 9 फंदों को बुनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 फंदा, ये 9वां है जो हम इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देते हैं। ये ऐसे इसको टर्न कर लेते हैं, इस फंदे को ऐसे उतार लेते हैं और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस फंदे को इस फंदे के साथ मिलाते हुए घटा देते हैं। और इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए ऐसे घटा देते, 2 का 1 कर देते हैं। इसका इसके साथ मिलाते हुए घटा देते हैं। उसके बाद इस तरीके से टोटल ये सारे फंदे घट जाएंगे। ये 2 का 1 फिर टर्न कर लेते हैं। ऐसे इसको इसके साथ घटा देते हैं। इसको इसके साथ मिलाते हुए घटा देते हैं। इसको पलटते हैं, फिर इसके बाद पीछे से घटा देते हैं इसको और बाकी फंदे बुन लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। ये देखिए, ये वाले इस साइड के पूरे घट गए हैं। पलटते हुए इस लास्ट वाले फंदे को भी ऐसे ही घटा देते हैं। ये देखिए एड़ी की शेप बन गई। अब देखिए इस तरीके से एड़ी की शेप बन जाएगी। अब इसके बाद हमें इस साइड से 8 फंदे उठाने हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3
4 5 6 7 और 8। यहाँ ये गैप होता है तो इसको इस तरीके से यहाँ से एक फंदा उठा लिया और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया, तो ये गैप नहीं रहता, होल नहीं आता इसमें। ये देखिए यहाँ से ये फंदे उठ गए। अब हम इन फंदों को भी सीधा बुन लेते हैं इसमें, जैसे हम पहले बुन रहे थे इसी तरीके से ये बुना जाएगा। से ये रो कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी तरफ से बुन के यहाँ से यहाँ तक ला के आपको दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ से भी 8 फंदे उठने हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। उल्टी रो बुन रही हूँ मैं। यहाँ तक मैंने बुन लिया। अब यहाँ से 8 फंदे, जो 8 फंदे उठेंगे तो इस तरीके से देखिए। पहले मैंने यहाँ से उठाए थे वो सीधी तरफ थी, अब उल्टी तरफ से, तो इस तरीके से यहाँ से सिलाई डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ से किनारे से लेते हैं ताकि ये सही रो आ जाए। ये 8वां फंदा इस तरीके से, बस यहाँ तक हमें 8 फंदे उठाने हैं। ये हो गई पूरी रो। अब हम जैसे पहले बुन रहे थे 4-4 रो, उसी तरीके से बुननी है। ये पूरी एड़ी कंप्लीट हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। अब हमें पूरी जैसे हमने बना रहे थे वैसे ही बनाना है। इस तरीके से ये एड़ी हो गई कंप्लीट। अब ये मैं रो इस तरीके से बताती हूँ आपको। यहाँ तक एड़ी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये मैंने फिरोज़ी कलर की ऊन यूज़ किया, तो ये 4 रोज़ इसकी बनानी है, फिर पिंक कलर की, फिर फिरोज़ी, फिर पिंक, फिरोज़ी, इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक अब बनाना है। 1 2 3 4 5 6 बार तो मैंने 4-4 रो फिरोज़ी कलर की बनानी है, और 1 2 3 4 5 बार पिंक कलर की बनानी है। तो इतना बनाने के बाद फिर ये अंगूठा और ये पंजा बनाया जाएगा। तो मैं इतना बनाने के बाद आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इतना हिस्सा इसका बना लिया है। अब इसके बाद
ये पिंक कलर का तो अब काम ख़त्म हो गया, इसको मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद ये फिरोज़ी कलर की ऊन से ये पंजा और ये थंब बनेगा। तो पहले हम थंब बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से सब। इस वाले पैर में हमने इधर थंब बनाया है और अब इस वाले पैर में हम इधर थंब बनाएंगे, इधर पंजा बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो अब हम पंजा बनाते हैं पहले। तो इसके लिए अब यहाँ हमने ये एड़ी है, तो इधर इस हिस्से में हमें थंब बनाना है। यहाँ पंजा बनेगा, यहाँ थंब बनेगा। तो मैं पंजे के लिए पहले अब हमें यहाँ लास्ट में 9 फंदे छोड़ने हैं, यहाँ स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी 9 फंदे छोड़ने हैं। अब ये थंब के लिए है, तो इधर अब जब हम इधर से वापस आएंगे तो इन्हें नहीं बुनेंगे। अब बाकी जो 9 फंदे इधर छोड़ने हैं और जो टोटल फंदे बचे हुए हैं इनके आधे 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 करके बीच में से इन्हें घटाना है। तो मैं बताती हूँ अभी। नौ के बाद ये बीच में कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। तो ये टोटल 32 फंदे बीच में से बचे हैं। अब हमें 16 16 करके 16 इधर के छोड़ने, 16 इधर के, मतलब 16 इधर के बुनने के बाद बीच में घटाने हैं। तो मैं पहले बताती हूँ। पहले 15 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 और ये हमारा 16वां फंदा है और इधर का भी ये 16वां फंदा है। तो अब हम इन दोनों को 2 का 1 करते हैं इस तरीके से, सीधे पीछे से लेते हुए 2 का 1 कर दिया और बाकी ये 15 फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं इस तरीके से। ये देख लें, यहाँ के भी मैंने 15 फंदे बुन लिए। अब मैं इन 9 फंदों को छोड़ देती हूँ और इनको सिलाई को टर्न करके अब मैं फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 12 13 14 कितने बुने? 1 2 3 4 5 12 13 ये 14 और ये अब 14 फंदे बुनने के बाद ये बीच का तो हम पहले जो 2 का 1 बुना है वो है वाला। अब हम आसपास के भी 1 फंदे घटाने हैं, तो इसको 3 का 1 बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये जो बीच की जो हम फली सी बनाएंगे ना, इसको उतारते हैं और इसको आगे वाले फंदे को पीछे लेके इस तरीके से, ये देखिए, इस सिलाई में ले लेते हैं और 3 का 1 उल्टी तरफ से ही ऐसे, और फिर बाकी फंदों को हम बुन लेते हैं। 14 फंदे इस तरफ बुने गए, 14 फंदे इस तरफ बुने गए और दोनों तरफ से 1 1 फंदा घटा है। अब 9 फंदों को छोड़ के सिलाइयों को फिर टर्न करा और फिर अब हम बुनेंगे 13 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13।
13 फंदे बुनने के बाद अब हमें इस तरीके से ये वाला फंदा आगे लेना है और ये आगे वाला फंदा पीछे लेना है। और 3 फंदों का एक करना है। ये इधर से भी 3 फंदों का एक, पीछे से तीनों फंदे 3 का एक, इस तरीके से। ये देखो, ये देखिए बीच में फली आती जाएगी और बाकी फंदे जो इस साइड के 13 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसी तरह हमें दोनों तरफ से घटाते जाना है और तब तक घटाना है जब तक कि दोनों तरफ 6 फंदे ना रह जाएं। 6 इधर रह जाने चाहिए, 6 इधर रह जाने चाहिए। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए 6 फंदे बचाने हैं। तो मैं आपको बताऊंगी अभी एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। टर्न किया और फिर इधर से अब 12 फंदे बुनने हैं। 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 12 फंदे घट गए। अब बीच वाली फली वाला जो फंदा हम आगे ले लेंगे और आगे वाले फंदे को पीछे लेके 3 का एक, ये 3 का एक, और बाकी 12 फंदे हम बुन लेते हैं उल्टे। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटेगा हर सिलाई पर और 6 फंदे बचाने हैं। तब तक हमें घटाते रहना है। ये देखिए इस तरीके से ये फली बनती जाएगी और फिर मैं आपको ये घटा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इधर तक फंदे घटा दिए दोनों तरफ से एक एक, और अब इधर भी 6 बज गए हैं, इधर भी 6 बज गए हैं। अब हम इस तरीके से नहीं करते हैं, देखिए और ये 7 फंदों को पहले मैं बुन लेती हूँ और इसको इस तरीके से उल्टा कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से उल्टा कर दिया मैंने ये। अब मैं इन्हें बंद करती हूँ। तो पहले मैं एक फंदा इधर इस साइड कर लेती हूँ और एक फंदा ये है 2 का एक कर देती हूँ। अब एक फंदा इस सिलाई से लूँगी, एक फंदा इस सिलाई से, तो ये 3 हो जाएंगे। अब 3 का मुझे एक करना है इस तरीके से। ये इस सिलाई पे लिया और ये फंदा ऐसे चढ़ाया। अब ये 3 फंदों का एक फंदा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा। ये 3 फंदे हो गए, फिर इनका एक कर दिया। एक फंदा इस सिलाई का लिया और एक फंदा ये हो गया। अब ये देखिए बाकी इस फंदे को इसमें ले लेते हैं और इनको एक साथ मिला के इनको घटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा सा बड़ा धागा ये ऊन कट कर लेते हैं ताकि यहाँ से ये सिलाई हो जाए इसकी। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ कट करके। और इसको इस से डालते हुए इसको बंद कर देती हूँ, टाइट कर देती हूँ ताकि ये पक्का हो जाए। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक घट गया। अब हम इन दोनों जो हमने 9 फंदे थंब के लिए छोड़े थे, अब ये देखिए इसकी बुनाई। उनको हमने लिया, पहले हम एक इस वाली सिलाई का एक फंदा बुनेंगे और इस सिलाई का फंदा उतार लेंगे।
इस सिलाई का एक फंदा बुनेंगे और इस सिलाई का एक फंदा उतार लेंगे। इसका बुनेंगे और इसका उतार लेंगे, इसका बुनेंगे और इसका उतार लेंगे, ये बुनेंगे और ये उतार लेंगे, ये बुनेंगे। सामने वाली सिलाई पे से उतारने हैं और अपनी तरफ जो है सिलाई उसमें बुनने हैं। ये देखिए उतार लिया मैंने, अब ये बुनना है। फिर इसे उतार लिया, इसे बुनना है, इसे उतार लिया, इसे बुनना है और फिर इसे उतार लिया। ये देखिए अब हम इसको टर्न करते हैं। जो सिलाई जो हमने पहले फंदे जो हमने बुने थे उसे उतारना है सिलाई पे, और जो बगैर बुने थे उसे बुनना है। तो ये देखिए, ये हमने बगैर बुना उतारा था, तो इसको हम बुनना है, इसको हम बुनेंगे और ये जो बुना था इसको उतारेंगे, ये बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे। एक बुनना है, एक बगैर बुना उतारना है। ये देखिए हो गई ये वाली कंप्लीट रो। अब इसको फिर टर्न कर लेते हैं। तो जो हमने बुना है उसे उतार लेते हैं हम। ये उसे उतार लिया हमने और ये बुन लिया। इसे उतार लिया, इसको बुन लिया। ये देखिए, और हम इसे इस तरीके से भी देखते हैं ताकि दोनों तरफ से बिल्कुल साफ आ रहा है, कोई धागा नहीं अड़ रहा बीच में। तो ये इसी तरीके से थंब की बुनाई होगी। अब ये फंदा हमने बगैर बुना था तो इसे हमें बुनना है और ये वाला बुना उसे उतारना है। इस तरीके से हमें ये 12 रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए अंदर से भी ये देखिए कोई धागा नहीं है उलझ रहा आपस में। तो इसको मैं 12 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी लेंथ इसकी थंब की पूरी लेंथ हो गई है। 12 सिलाइयाँ मैंने करी हैं और 2 पहले की 14 सिलाई हो गई टोटल। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा धागा इसको काटा था उसमें मैंने सुई डाल ली है और ये देखिए इस तरीके से पहले फंदे में से मैं सुई को अंदर कर लेती हूँ और देखिए बाकी फंदे मैं ऐसे उतार देती हूँ। और अब इसको इस तरीके से खोल देती हूँ। ये देखिए ऐसे खोल दिए। अब मैं इस सुई में से सब फंदे ले लेती हूँ सुई में।
इस तरीके से सारे फंदे मैंने सुई के साथ मिला के इस धागे से ऐसे ले लिए और फिर इनको टाइट कर दिया ताकि ये गोलाई में थंब बन जाता है, इसकी ये अच्छी आ जाती है फिटिंग ऐसे करके। और मैंने फिर एक बार फिर इसी में इसको टाइट कर दिया है। देखिए इस तरीके से इसको टाइट कर देते हैं। ऐसे इसको पक्का करके यहीं से इसको धागे को निकाल देते हैं और इसको कट कर देते हैं। अब जो हमने यहाँ ये वाला एक्स्ट्रा ऊन छोड़ी थी, अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये थंब की मैं दिखाती हूँ गोलाई। ये देखिए इस तरीके से गोलाई आ जाती है। तो मैं इसको सिलती हूँ इसके पंजे को। देखिए इस तरीके से ये देखिए ये मैं इसे यहाँ से पक्का कर देती हूँ और एक्स्ट्रा इसको उनको कट कर देती हूँ। ये देखिए अब मैं इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक करती हूँ, तो ये पूरा सॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, इसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। धारी से धारी मिलाते हुए मैं भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई करती हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा धागे को उधर ले लेते हैं आगे, इसको हाइड करते जाते हैं। अब यहाँ धारी से धारी मिला के सिलाई कर देनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका दूसरा पेयर ये कंप्लीट हो गया, एक पूरा पेयर हो गया, मतलब दूसरा ये देखिए इस तरीके से ये दूसरा मैंने बना लिया। ये देखिए दोनों की एड़ी साइड में, ये एड़ी है दोनों की साइड में, और ये अंगूठे वाले और एड़ी वाले ये सॉक्स बन के तैयार हो गए।